सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ द 1111 पोर्टल ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ। ओके, सो ये आने वाला महीना में जो 1111 पोर्टल होने वाला है ये आपके लाइफ में क्या लाने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज़ हमें मालूम है कि 1111 पोर्टल जो है ये अलाइनमेंट का पोर्टल होता है, जो आपको एक्चुअली आपके लाइफ पाथ के साथ, आपकी सोल पाथ के साथ अलाइनमेंट में लाता है। सो या आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट कि क्या निकल के आएगा आज को रीडिंग में। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पायल जाके चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लिलीज एंड ये पायराइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। सो विद द लिलीज एंड पायराइट, सो ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी दे रहा है। ओके, विद द लिलीज एंड ये पायराइट, क्योंकि दिस पायराइट इज़ अबाउट फॉर्चून। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको फॉर्चून के साथ ही फॉर्चून के साथ इसको कनेक्ट करती हूँ एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए विद दिस फूल्स गोल्ड यानी कि पायराइट, आई एम गेटिंग कि ये जो 1111 पोर्टल होने वाला है, ओके, आने वाला महीना में, उसमें आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है, जो सीक्रल चक्र है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत ही फर्टाइल टाइम है ये, ओके, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए कंसीव करने का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू आपका जो क्रिएटिविटी होगा वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में क्लींसिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोग जाने दे रहे हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ओके, यू विल फील वेरी वेरी सेफ इन द अपकमिंग फ्यूचर। आप लोग अपनी लाइफ में एक सेफ फील करने का जो एक एनर्जी होता है ना, आप उसमें धीरे धीरे आ रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस है, करेज है, ब्रेवरी है जो आपके अंदर जाग रहा है विद टाइम। सो यू विल फील सेफ। ओके, यहाँ पे आप लोग अपने स्किन में बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही करेजियस एनर्जी है ये। यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा करेजियस एनर्जी में आएंगे। एंड आप लोग एक्शंस लेंगे अगर इफ़ योर सोल इज़ कॉलिंग यू टू डू सो। ओके, या एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 2 फ्रॉग है एंड एक एक प्रिंस है, एक प्रिंसेस है, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग, कोई कोई है जो लोग एक स्पेसिफिक पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे, या एंड जिस इंसान को आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम सीइंग कि उनका फ्रिक्वेंसी भी आपके जितना ही सिमिलर होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ओके, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ क्लीन्स आउट किया है अपने लाइफ से। एंड फाइनली जाके अभी आप लोग एक ऐसे जगह पे हो वेयर यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट दिस। ओके, आप लोग रेडी हो इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, बहुत लोगों के लिए। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, वेरी सेफ। एंड बहुत आपको लगेगा कि अगर ये स्पेसिफिक इंसान है जिनसे आप लोग मिलने जा रहे हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको सेफ़ फील होगा। ओके, कि ये इंसान बहुत ही सेफ़ है, बहुत ज़्यादा होम जैसा एक एनर्जी है, घर जैसा एक एनर्जी है, फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। या एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे शायद आप लोगों ने बहुत या अलग अलग लोगों से डील किया होगा अपने लाइफ में। एंड फाइनली जाके आप लोग अभी समझ रहे हो कि आपका वर्थ क्या है एंड आप क्या डिज़र्व करते हो, कैसे इंसान को अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, एंड यू आर कॉलिंग इट इन। ओके, आप या इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के इंसान को अपने लाइफ में बुला रहे हो। सो वो भी एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक मैनिफेस्टेशन
यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट के है बहुत किसी किसी के लिए ये प्रोमिनेंट होगा शायद अल्फ़ाबेट के. सो लेट्स सी फर्दर मोर. ओके, सो ये जो 1111 पोर्टल है ये आपके लाइफ में क्या लाने वाला है. ओके, लेट्स सी. सो व्हाट इज़ द 1111 पोर्टल ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ? What is the 1111 portal bringing in group number one's life, please? Okay, what is the 1111 portal bringing into group number one's life? Okay, what is the 1111 portal bringing into group number one's life? Okay, one card at a time. What is the 1111 portal bringing into group number one's life, please? 1111 portal. So एक reversed आया. So bottom of the deck है lovers. Okay, lovers. So let's see. आपका first card है five of swords. Five of swords. आपका second card है knight of stones. Okay, knight of stones. So what is 1111 portal bringing into group number one's life? So यहाँ पे two of stones in reversed. Okay, and the fourth card is two of wands. Okay, interesting. So ग्रुप नंबर 1 के लिए विद द फाइव ऑफ स्टोन्स आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो आप लोग अपनी लाइफ में जाने दे रहे हो. ओके, यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सेक्रीफिशियल एनर्जी भी दिखाया पड़ा है जहाँ पे आपको मालूम है कि इवन इफ़ आपके लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है, तब भी आपको मालूम है कि ये कुछ हद तक आपके एनर्जी को नीचे खींच रहा है. सो आप ऐसी किसी चीज़ को अपने लाइफ से जाने दे रहे हो, या फिर ये बहुत लोगों के लिए एक टाइप का एक लाइफस्टाइल हो सकता है, या फिर एक टाइप का एक साइकिल हो सकता है, एक टाइप का एक पैटर्न हो सकता है जिसको आप लोग जाने दे रहे हो. एंड इसमें थोड़ा सेक्रीफाइस जैसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे यू डोंट फील हैप्पी डूइंग दैट, लेकिन आपको मालूम है कि इस चीज़ को करना आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छा है. ओके, ये चीज़ एक्चुअली आपके हायर सेल्फ ही आपको गाइड कर रहे हैं करने के लिए. किसी चीज़ को जाने देना अपने लाइफ से, ये कनेक्शन हो सकता है किसी टाइप की सिचुएशन को जाने दे रहे हो शायद आप में से बहुत लोग. इट कैन बी एनीथिंग. ये करियर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. बट आई एम सेइंग कि आप करेंटली अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से जाने दे रहे हो. ये आपका रिसेंट पास्ट का एनर्जी भी होगा बहुत लोगों के लिए जहाँ पे शायद यू माइट हैव लेट गो ऑफ समथिंग. एंड यहाँ पे बहुत चॉइसेस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप अभी तक तो चॉइसेस ही लेते आ रहे हो, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको कुछ चॉइसेस लेना है जो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में. सो आई एम गेटिंग ये जो 1111 पोर्टल है आपके लाइफ में क्या लाएगा. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग बहुत वक्त से हेजिटेंट रहे हो कि ये चूज़ करो कि वो चूज़ करो, अगर ये करियर के केस में हो सकता है या फिर ये कोई एक टाइप का चॉइस जिसको लेना आपके लिए ज़रूरी है. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लाइक कनेक्शन, ये रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेके आप लोग हेजिटेंट हो, जहाँ शायद आप लोग अभी अगर आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहे हो, देन आप लोग उस जगह से आप लोग बाहर निकल रहे हो. ओके, अपकमिंग फ्यूचर में. एंड यही चीज़ 1111 पोर्टल आपके लाइफ में लाएगा, यानी कि देयर इज़ अ वेरी स्लो एंड स्टीडी काइंड ऑफ एनर्जी. क्योंकि यहाँ मुझे बहुत डर दिखाई पड़ रहा है आपके साइड से, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसे एनर्जी से डील किया होगा, ऐसे लोगों से डील किया होगा, या फिर ऐसे सिचुएशन से डील किया होगा जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन रखा तो होगा लेकिन उसमें आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा. सो आई सी यू सेक्रीफाइसिंग समथिंग. आप मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आपने किसी चीज़ को जाने दिया है एंड यू हैव ऑलरेडी टेकन द एक्शन बहुत लोगों के लिए. ओके, ये आपका हायर सेल्फ था जो आपको गाइड कर रहा था. सो आई एम सीइंग यू बीइंग वेरी केयरफुल कि आप कहाँ पाँव रख रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो. सो यहाँ पे एक स्लो एंड स्टीडी जैसा एक एनर्जी है, यानी कि आपको जल्दी से कहीं पे छलांग नहीं मारना है. ओके, क्योंकि आप डर रहे हो. सो वैसा एक हेजिटेशन आपके साइड से दिखाई पड़ रहा है. लेकिन 1111 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाएगा, यहाँ पे एक चॉइस आपको बनाना ही है. ओके, एंड इसको आप लोग फर्दर मोर अवॉइड नहीं कर सकते हो. बहुत लोगों के लिए ये करियर चेंज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या फिर यहाँ किसी एक टाइप का चॉइस मुझे डेफिनेटली दिखा पड़ रहा है. ये रिलेशनशिप हो सकता है. ओके, कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द लवर्स.
एंड आप लोग हेजिटेंट रहे हो बहुत वक्त से, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। एंड यहाँ पे इसीलिए पायराइट आपने चूज़ किया होगा, जहाँ पे आपका जो सोलर प्लेक्सिस एंड सीक्रल चक्रा है वो एक्टिवेट होगा एंड यू विल फील गाइडेड टू मेक दिस चॉइस फाइनली। ओके, आप बहुत ज़्यादा गाइडेड फील करेंगे कि आप फाइनली ये चॉइस ले, फाइनली ये करेज अपने अंदर लाए। या यहाँ बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग जैसा एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी। सो ये 11-11 पोर्टल ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में क्या ला रहे हैं, लेट्स सी। So what is this 11-11 portal bringing into group number 1's life? 11-11, okay, yeah. So bottom of the deck है Chariot. Chariot. आपका फर्स्ट कार्ड है 9 of Wands, 9 of Spring, एंड जो सेकंड कार्ड है वो है Ace of Spring. Oh my God, बहुत फायरी एनर्जी यहाँ बार बार दिखाया जा रहा है। सो बिगिनिंग में लेकिन आपका जो रीडिंग जैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बस एयर, अर्थ, ओके, वही दिखाई पड़ रहा था। देन जैसे कि आगे आप बढ़ते जाएंगे वहाँ बहुत फायरी एनर्जी है, यानी कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होने वाला है आपकी लाइफ में। सो यू हैव बिन वंडर्ड, ओके, ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस हो सकता है, या फिर कनेक्शंस हो सकता है, या फिर ये करियर हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत बार ट्राई किया लेकिन आपने फेलियर देखा, डिसअपॉइंटमेंट देखा, एंड यू हैव बिन वंडर्ड। आप बहुत ज़्यादा वंडर्ड हुए हो कि इतना बार ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं जो रिज़ल्ट चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है, उसका एक दुख है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक स्कार है, ओके, यहाँ पे एक पेन है, ओके, थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी है उस चीज़ की वजह से। सो आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में जो 11-11 पोर्टल जो चेंजेस आपके लाइफ में लाएगा वो है ब्रांड न्यू बिगिनिंग लाने का एक करेज with the Ace of Spring. So this speaks about very action oriented energy. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है a wonderful new opportunity presents itself. It may have come as a surprise, but you will still want to leap into action and passionately pursue every possibility. So आपके अंदर वो जो हिम्मत है वो जाग जाएगा कि आप ये एक्शन ले। आपको ये पता चलेगा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड आपको ये मिस नहीं करना है। ओके, ये अंदर से एक हायर कॉलिंग होगा, ओके, आपके लिए, जहाँ पे आपको ये फील होगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करना है एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस एवरी पॉसिबिलिटी। सो वो एक हिम्मत आ जाएगा आपके अंदर। सो विद द चैरियट आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपको आपके लाइफ पाथ या फिर सोल पाथ के साथ अलाइनमेंट में लाएगा एक्चुअली। ओके, जहाँ पे आप लोग शायद थोड़ा भटक गए हो या फिर आप डर के आगे बढ़ रहे हो, जब आप ये फाइनली आप ये लीप ऑफ फेथ लेंगे, आई एम सीइंग कि आप खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगे अपने डेस्टिनी के साथ, अपने लाइफ पर्पस के साथ। ओके, या क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, इसके बाद ही सन है एंड सरप्राइजिंग, ओके, यहाँ पे स्टार है। सो सन स्टार इज़ द सेम थिंग, जहाँ पे आप अपने नोट को फॉलो कर रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए ये जो चॉइस आप बनाने वाले हो, ये चीज़ आपको आपके डेस्टिनी के साथ, लाइफ पर्पस के साथ, सोल मिशन के साथ अलाइनमेंट में लाएगा। सो लेट्स सी फर्दरमोर। Okay, what is the 11-11 portal bringing into group number 1's life, please? What is the 11-11 portal bringing into group number 1's life? What is the 11-11 portal bringing into group number 1's life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे है 9th house. So broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. So यहाँ पे है 12th house. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. And moon है यहाँ पे your unconscious sensitive inner emotions and responses. Yeah. So moon है 12th house, very intense. Moon in 12th house is like बहुत आपने देखा होगा। Okay, ये डेफिनेटली एक ऐसा पाइल है जहाँ पे you have gone through the worst. ये वैसा एक एनर्जी है। एंड बहुत लोगों के लिए यू हैड सो मच लाइक ये पास्ट लाइफ बैगेजेस भी होगा बहुत लोगों के लिए, पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल्स होगा जो आप लोग लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, एंड दोबारा से आपको फिर से जीना पड़ा होगा क्योंकि फाइनली इस लाइफ टाइम में आपको ये सीखना है इन लेसन्स को एंड रिलीज़ करना है। सो यहाँ पे एक वन जैसा है बहुत लोगों के लिए विद द मून एंड द 12th हाउस, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर्स बहुत है उन चीज़ों को लेके।
शायद आपका करेंट सिचुएशन आपको ट्रिगर भी कर रहा है बहुत हद तक बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस विद द मून। यहाँ पे जो सबकॉन्शियस में आपने बरी किया हुआ था वो दोबारा से सरफेस में आ रहा है शायद बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आपने बहुत कुछ देखा है रिलेशनशिप के केस में, ये बहुत लोगों के लिए करियर के केस में भी होगा। सो इसीलिए आप लोग अक्सर हेजिडेंट रहते हो कि ये चॉइस बनाओ कि ना बनाओ, बनाओ कि ना बनाओ, कहीं दोबारा से वापस से फिर से वैसा ही ना हो जाए जो मैंने पास्ट में देखा था, फिर से ना हो जाए उस इसका रिजल्ट वैसा। सो यहाँ पे एक डर है उसके आसपास। सो यहाँ बहुत शैडो वर्क है आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में, बिकॉज ऑफ 11-11 पोर्टल ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि फाइनली आप इस ये जो भी ट्रिगर हो रहा है ना, जो ट्रिगर होगा आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में, इट्स बेसिकली शोइंग यू कि आपको इस चीज़ को हील करना है अपने अंदर। अगर अगर कुछ चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, इट मीन्स वो अभी तक हील नहीं हुआ है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे। अगर आप किसी कनेक्शन में हो एंड सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है इन सम वे और अदर, इवन इफ़ इस इंसान का कोई डेलिबरेट इंटेंशन नहीं है, ये अपने आप से आप ट्रिगर्ड हो रहे हो क्योंकि इनका जो एक तरीका है वो पास्ट से कुछ आपको मेमोरीज, आपके लिए मेमोरीज जो है उसको ट्रिगर करता है देन आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग हील कर रहे हो विद टाइम, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ट्रिगर दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशंस है जिससे आप लोग डील करो, जहाँ पे कुछ सरफेस में आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये शैडो वर्क आपके लिए होगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो विद अ 12,000 मून, डेफिनेटली वेरी इंट्यूटिव पीपल। एंड आपको मालूम है कि अगर कुछ ट्रिगर हो रहा है आपके अंदर, देन यू हैव दिस एबिलिटी कि आप ये ढूंढ सकते हो कि ये चीज़ आपको क्यों ट्रिगर कर रहा है, एंड ये आपको मालूम है कि इसको हील करना है। ओके ये चीज़ को इस चीज़ को लेके आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अवेयर हो बहुत लोगों के लिए, बिकॉज वेरी इंट्यूटिव पीपल आर आउट हियर फॉर श्योर। बहुत लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं यहाँ पे। सो विद द 9th हाउस आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपको एक्सपांशन की तरफ ले जाएगा। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है। ओके ये ज़रूर नहीं है कि बस एक रिलेशनशिप को लेके हो, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस को लेके होगा। करियर में कुछ ट्रिगर हो रहा है आपके लिए एंड उसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुझे पास्ट का कुछ इंसिडेंट्स है उसका याद दिला रहा है। ओके एंड ये याद क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अभी तक हील नहीं हुआ है। सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग है। ये फ्रेंडशिप के केस में हो सकता है, बहुत लोगों के लिए नए नए कनेक्शंस बनाने के केस में हो सकता है। सो आई सी कि यही चीज़ कुछ हद तक आपकी ग्रोथ को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। एंड फाइनली जैसे आप लोग इसको हील करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके, एंड ये जो करेज है अपने अंदर लाएंगे कि यस आई नीड टू ओवरकम दिस, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपांशन होगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा कि कैसे इसको हील करना है, क्योंकि इसके बाद जो भी ट्रिगर होगा आपके अंदर, यू विल नो कि यस आई नीड टू हील दिस, एंड वन आफ्टर अनदर बहुत लोगों के लिए आप लोग हील करते जाएंगे। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यही चीज़ 11-11 पोर्टल आपके लिए ये एक्टिवेट कर देगा एक्चुअली, या डेफिनेटली। सो यहाँ पे और ज़्यादा ब्रेवरी आएगा आपके अंदर, करेज आएगा कि यस आई नीड टू ओवरकम दिस, मुझे लीप ऑफ फेथ लेना है, तभी मेरे लिए ग्रोथ होगा लाइफ में, तभी मेरे लिए एक्सपांशन होगा लाइफ में। सो या दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर। सो लेट्स सी। सो 11-11 पोर्टल ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में क्या लाएगा। ओके हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है डिटेल्स क्लैरिटी बेसिकली। ओके सो यहाँ पे है घोसलेंस। ओके घोसलेंस। सो यस फॉर ग्रुप नंबर 1, या आप लोग ज़्यादा फ्यूचर में अटक नहीं रहे हो। ओके बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि आप लोग अक्सर फ्यूचर में अटक जाते हो, यानी कि आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हो कि कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो, कहीं फ्यूचर में वैसा ना हो, जो हुआ भी नहीं है उसको लेके भी आप लोग टेंशन में आ जाते हो। प्रिटी मच समथिंग विच डजंट इवन एग्जिस्ट। ये बहुत एजम्पशंस भी होगा आपके साइड से कि शायद ये ऐसा है, ओके शायद इसको ऐसे ही होना है, ये ऐसे कर रहे क्योंकि ये ऐसा है। ओके सो बहुत लोगों के लिए बहुत एजम्पशंस भी है यहाँ पे।
एंड यहाँ पे आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, जो 11-11 पोर्टल है, ये एक ऐसा चेंज लाएगा आपके अंदर जहाँ पे यू आर एबल टू सी इनटू द डिटेल्स, ओके। आप डिटेल्स देख पा रहे हो चीज़ों को लेके, आप क्लियरली देख पा रहे हो चीज़ों को। एंड ये जो एक भटकने का जो एक एनर्जी है फ्यूचर को लेके, जो कुछ जो हुआ भी नहीं है उस चीज़ को लेके बार बार डरना, ओके, वेरी मच लाइक वेरी स्टक काइंड ऑफ एनर्जी, अज्यूम करना, ओके, बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो को अपने माइंड में बार बार रिपीटेटिवली बार बार लाना। सो बहुत लोगों के लिए इन सब चीज़ों को आप लोग अपने अंदर क्लियरली देख पाएंगे एंड आप लोग इसको हील करेंगे, ओके। दैट इज़ what is 11-11 portal bringing into your life. So definitely बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत वक्त से डर डर के रह रहे थे, अभी आप लोग के अंदर वो एक हिम्मत आ जाएगा कि यस आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, नहीं तो मैं हमेशा के लिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी में रह जाऊंगी या फिर रह जाऊंगा एंड कभी इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाऊंगी या फिर निकल पाऊंगा. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. So let's see what is the 11-11 portal bringing into group number 1's life. Okay, so यहाँ पे है 6th chakra archangel Metatron, yeah, third eye basically. So यहाँ पे all tied up. Oh my god, interesting. So it's very funny जैसे ये निकल के आया है, okay, यहाँ गोसलैंड है, all tied up है, यहाँ डिटेल्स है एंड यहाँ 6th chakra है bottom of the deck. So ये दोनों इतना complementary है अगर आप देखेंगे, ओके. सो विद ओल टाइड अप यानी कि यू आर स्टक इन योर ओन माइंड, ये चीज़ आपको दिखाया जाएगा. एंड ये नेक्स्ट जो 11-11 पोर्टल है आपके लाइफ में, ये चीज़ आपको ये दिखाएगा, रियलाइज़ कराएगा कि यू आर स्टक बिकॉज आप अपने माइंड में अक्सर जी रहे हो. एंड माइंड में आपका क्या चल रहा है कि बस फ्यूचर ख़राब हो सकता है अगर मैंने ऐसा चॉइस ले लिया, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर, वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना, बार बार रिपीटेटिवली ख़राब सोचना, निगेटिव सोचना फ्यूचर के बारे में. सो उसी चक्कर में आप लोग चॉइस भी नहीं ले पा रहे हो एंड एवरीथिंग इज़ लाइक स्टक, ओके. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग खुद उस एनर्जी से निकल सकते हो, लेकिन आप लोग निकल नहीं रहे हो बिकॉज आप अपने माइंड में अटके हुए हो. बहुत लोगों के लिए प्रैक्टिकल वो जो एक लॉजिकल एनर्जी है उसमें अटके हुए हो. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 11-11 पोर्टल है, ये चीज़ आपके लाइफ में आपके इंट्यूशन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो लाएगा एंड यू विल फील लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर. ये थोड़ा टाइम लग सकता है बहुत लोगों के लिए क्योंकि ये मुझे एक प्रोसेस दिखाया पड़ रहा है, एक जर्नी दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड ये एक रियलाइजेशन होगा, ओके, जहाँ पे आप ये चीज़ अपने अंदर देख पाएंगे, आप ये अपने एक्शंस में देख पाएंगे कि आप कैसे एक्शंस ले रहे हो, ओके. अगर आप एक्शंस ले भी रहे हो कि नहीं, ओके, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो, ओके. अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे आप. सो या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द 6th चक्रा. सो बहुत क्लियरली आप लोग देख पा रहे हो इन पैटर्न्स को एंड कैसे ये चीज़ आपको स्टक रख रहा है आपके लाइफ पर्पस की तरफ जाने से, आपके सक्सेस की तरफ जाने से, आपके ड्रीम लाइफ की तरफ जाने से विद द स्टार. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो, यहाँ पे कैंसर है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस इज हियर, व्हाट एल्स, जेमिनाई है, वर्गो है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, या स्कॉर्पियो मे बी आई ऑलरेडी से दैट. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का एनर्जी, ओके. लियो, या आई ऑलरेडी सेड, एक्वारियस है यहाँ पे, बट डजेंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके. सो थैंक यू सो मच, ओके. ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये व्हीप एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके. सो विद द व्हीप एंड रेड जैस्पर दोनों भी बहुत रेड है. सो विद रेड ये आपकी रूट चक्रा को डिपिक्ट कर रहा है. सो बहुत लोगों के लिए there's something going on around like your root chakra जहाँ पे कुछ एक्टिवेट हो रहा है
या फिर कुछ क्लीन आउट हो रहा है, शायद बहुत वक्त से आप लोग अनस्टेबल फील कर रहे थे, सो आपको फाइनली स्टेबिलिटी मिल रहा है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे 11 है, ओके, एंड 11 पोर्टल है, अगेन 11 है, सो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली, इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है इन सम वे और अदर। शायद ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड अर्लियर आई वॉज गेटिंग अ विजन ऑफ एन आउल या फिर एक डॉफ, ओके, डॉफ का विजन था, owl or an eagle. Mostly it was like a dove and it turned into an owl. So बहुत लोगों के लिए there's something about जहाँ पे आप लोग और ज़्यादा पीस एंड लविंग एनर्जी में जैसे आएंगे, जैसे आप लोग हारमोनी लाएंगे अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ये एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ओके, जैसे आप लोग हारमोनी लाएंगे उन सिचुएशंस में, वैसे आप लोग और ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले, और ज़्यादा आपका इंट्यूशन हाइटेंड होगा, एंड यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। सो देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इट्स समथिंग अराउंड लाइक लव, जहाँ लेटिंग इन लव एंड लव को या एमिनेटिंग लव, ये वैसा एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लव एंड पीस। एंड विद व्हिप, ये जो कार्ड का मीनिंग है, इट्स बेसिकली अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ लाइक पनिशमेंट, या फिर यूनिवर्स, शायद बहुत लोगों के लिए आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड बेसिकली भगवान आपके साथ आप शायद उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है आपके साथ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका जो लाइफ पर्पस है इट्स अ बिगर वन। आई एम सीइंग अ वेरी बिग लाइफ पर्पस, जिसके वजह से अक्सर आपको सही यू हैव टू ऑलवेज स्टे ऑन द राइट पाथ, आपको सही रास्ते में होना है, क्योंकि आपका एक बहुत ही स्पेसिफिक लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में जिसके लिए आप लोग आए हो। सो यहाँ आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड भगवान आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट है ताकि आप सही रास्ते पे रहो, वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया होगा, आपको फट से उसका कर्मा भी लगता होगा, ओके। दिस इज़ द काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आप कुछ भी गलत करते हो एंड कभी भी अगर आप भटक जाते हो, ओके, अपने सही रास्ते से, यू गेट कर्मा फॉर दैट। एंड ये बहुत ही स्वीट, नॉट वेरी स्वीट, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि हायर रिल्म आपके साथ स्ट्रिक्ट है, बट आपको ये डीप डाउन मालूम है कि आपके भलाई के लिए हो रहा है ये सब, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, या सो आई एम ऑल्सो गेटिंग विद दिस इज़ वेरी, आप देखेंगे कि इट्स वेरी क्लियर काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी क्लियर। सो यहाँ अगेन मैं इसको सैटर्न के साथ भी कनेक्ट करती हूँ एक्चुअली, इस स्टोन को। इट गिव्स मी द वाइब ऑफ सैटर्न एंड मार्स एज वेल। सो ये एक्शंस एंड कर्मा को डेपिक भी करता है ये चीज़, ये पर्टिकुलर स्टोन मेरे लिए। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक एक्शंस एंड उसका कर्मा, एंड उसी के साथ आप लोग हमेशा से सही रास्ते रहे हो बिकॉज ऑफ दैट, ओके। एंड या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो अपकमिंग फ्यूचर में जो 11-11 पोर्टल होगा, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में और ज़्यादा फर्दर मोर स्टेबिलिटी लाएगा, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने लाइफ पाथ के साथ। कुछ हद तक शायद आपको पनिशमेंट दिया गया है इन सम वे बिकॉज ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स, आप बोल सकते हो, ईरर्स आप लोग बोल सकते हो, बट उसी चीज़ ने आपको और ज़्यादा क्लोज बनाया है डिवाइन के साथ एंड हायर रिल्म के साथ फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, okay, what is the 11-11 portal bringing into group number 2's life, therefore? Okay, what is the 11-11 portal bringing into group number 2's life? What is the 11-11 portal bringing into group number 2's life? Okay, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ रिवर्स्ड आया है, सो लेट्स सी। यहाँ एस ऑफ वंस है, एस ऑफ स्पाइरल्स, ओके, एस ऑफ स्पाइरल्स। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका
गाया द एम्प्रेस, गाया द एम्प्रेस। आपका सेकंड कार्ड है सन, ओके, सन। आपका थर्ड कार्ड है व्हाट इज़ द 1111 पोर्टल ब्रिंग इन टू ग्रुप नंबर 2's लाइफ। यहाँ पे है मर्लिन द हीरो, ओके, ये फुल कार्ड है बेसिकली। एंड द फोर्थ कार्ड इज चैरियट इन रिवर्स्ड। इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक डिले है जो हो रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। आई सी सम काइंड ऑफ लाइक डिले। कुछ आप लोग एक्शन लेना चाहते हो लेकिन यहाँ पे कुछ एक टाइप का डिले मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बट लेट्स सी। सो विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग अपने एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो ऑलरेडी, ओके। आई सी सम काइंड ऑफ लाइक अनदर काइंड ऑफ ग्लो, यानी कि आप लोग अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट, ओके, इंटरेस्टिंग, कनेक्ट हो रहे हो। सो अर्लियर आई वाज सेइंग डव, अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे डव डव बर्ड है, ओके, इफ़ यू सी देयर इज़ अ डव। सो डेफिनेटली आई वाज गेटिंग दैट विजन। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक लव, हारमोनी, कंपैशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको इस चीज़ को मेंटेन करना है फॉर ग्रुप नंबर 2। या क्योंकि आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ये जो भी होना है यहाँ पे, क्योंकि आई सी विद द एस ऑफ वंस यहाँ पे किसी एक टाइप का ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड जैसे ही आप थोड़ा निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो ये कुछ एक टाइप का डिले लाता है आपकी जर्नी में, थोड़ा आपको रुकना पड़ता होगा, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द व्हिप, दैट्स द एनर्जी। सो विद द 1111 पोर्टल ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो लव एंड कंपैशनेट एंड ये हील्ड जो एनर्जी है जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो इंटरनली, ओके। या जैसे आप लोग अपने आप को वैल्यू करना सीख रहे हो एंड जैसे आप लोग कंपैशनेट जगह से आ रहे हो उतना ज़्यादा आप लोग सही रास्ते पे होने वाले हो। आपके लिए मैनिफेस्टेशन जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ये चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, ओके, ये जो अपकमिंग पोर्टल है उसमें। सो विद द सन आई एम गेटिंग दैट विद द सन दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे कभी कभार आप लोग स्विच यू स्विच इन एंड आउट ऑफ दिस लविंग एंड ग्रेटिट्यूड के एनर्जी से आप लोग कभी कभार स्विच आउट होके आप लोग उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा अपने लाइफ में, यू फील लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में। सो यू कीप ऑन स्विचिंग इन एंड आउट ऑफ दैट, ओके। आप लोग बैक एंड फोर्थ उस एनर्जी में बार बार आप चले जाते हो, आते हो, फिर चले जाते हो, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे वन मोमेंट यू आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, देन सडनली आप लोग उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप ऐसा फील करने लगते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पे थोड़ा ग्रैटिट्यूड जो है वो कहीं गुम हो जाता है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ये वैसा एनर्जी है बिकॉज इफ़ यू सी यहाँ जो सन है इट्स क्राइंग एंड उसका मीनिंग यही है इस कार्ड का, टू बेसिकली फील लाइक कि जो मैं चाह रही हूँ या फिर चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं हो रहा है। बाकी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा है, उसके वजह से अपना जो डील है उसको यू फीलिंग लो, वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। सो विद द मर्लिन आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2 जो अपकमिंग पोर्टल है उसमें आप लोग ये चीज़ देखेंगे, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये जो 1111 पोर्टल है इट्स ऑल अबाउट लाइक शोइंग यू समथिंग, इट्स मेकिंग यू रियलाइज अबाउट समथिंग। ये कुछ आपको अवेयर करा रहा है अपने पैटर्न्स को लेके, अपने एनर्जीज़ को लेके, ये वैसा एक एनर्जी है विद दिस 1111 पोर्टल। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 एज वेल आई एम सीइंग कि विद द मर्लिन एंड चैरियट इन रिवर्स आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो डिले ला रहा है आपके फॉरवर्ड मूवमेंट में, आपके लाइफ में। सो ये अगर ग्रैटिट्यूड के एनर्जी से आप लोग बार बार अगर हट जाते हो एंड चले जाते हो एंड थोड़ा निगेटिव एनर्जी में आ जाते हो जहाँ पे थोड़ा जीटेड हो जाते हो, पेसिमिस्टिक हो जाते हो, तभी आप देखेंगे कि थोड़ा डिले होता है। अगर कुछ ट्रैवल प्लान्स भी होता है उसमें भी थोड़ा डिले होता है। सो वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है विद द मर्लिन एंड चैरियट इन रिवर्स। सो यू विल सी कि ये जो पावर है,
ओके किसी जर्नी को आगे ले जाने का एंड किसी जर्नी को पॉजिटिवली फॉरवर्ड मूवमेंट किसी जर्नी में लाने का, वो है आपके एनर्जी, आपके हाथ में ही है उस चीज़ का पावर. सो यू विल सी डैट. बहुत लोगों के लिए आप ये चीज़ देख पाएंगे विद द मर्लिन, क्योंकि आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो. एंड जैसे कि आप लोग मैनिफेस्टर हो, इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो चल रहा है वो एक्चुअली आपके एक्सटर्नल दुनिया में रिफ्लेक्ट होगा. वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा आपके एक्सटर्नल जगह, आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में. सो बहुत लोगों के लिए यू विल रियलाइज दैट. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी फॉर मोर. सो what is the 1111 portal bringing into group number 2's life, please? What is the 1111 portal bringing into group number 2's life? Okay, what is the 1111 portal bringing into group number 2's life, please? 1111 portal. Okay, so यहाँ पे है नाइट ऑफ विंटर. ओके, प्रिंस ऑफ विंटर, नाइट ऑफ स्वर्ड्स. सो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर प्रोग्रेस टू स्पीड अप. दिस सिचुएशन रिक्वायर्स यू टू चूज लॉजिक एंड इंटेलेक्ट ओवर इमोशन and make your decisions quickly. So yeah, that's the energy. So let's see furthermore. यहाँ पे King of Wands. Now is your moment to step up to a leadership role. Don't back away from the spotlight, as your plans will be successful so long as you stay focused upon the big picture. And यहाँ पे है the Star. You are about to take a big leap forward with your life. Worry will be replaced with optimism, fear and hope. And joy is fear with hope. I'm so sorry. Fear with hope and joy is coming home to roost. So this is the Star card. So बहुत लोगों के लिए yes, that's the same thing. This is all about like optimism, hopeful रहना future को लेके, life को लेके. एंड एज वेल एज इवन इफ अगर स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस चल रहा है उसमें भी ग्रेटिट्यूड लाना, बिकॉज यू नो कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हो ये इवेंचुअली होगा आपके लिए. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू द मोमेंट आप लोग ये इस लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सैड एंड डिसअपॉइंटेड एनर्जी में चले जाते हो, आप लोग खुद किसी एक टाइप का डिले क्रिएट कर लेते हो. ओके, सो क्योंकि आप लोग उस जगह से शायद एक्शन भी लेने लग जाते हो उस लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड के जगह से, जहाँ पे यू फील लाइक नथिंग इज़ मूविंग एंड आप लोग निगेटिव थिंकिंग के स्पाइरल में चले जाते हो. एंड उसके बाद ये कंटिन्यूस होता है बहुत लोगों के लिए, ये आपके एक्शंस में भी झलकता है. ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपके एक्शंस में दिखाई पड़ता होगा. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग डिले. ओके, ये आपके लाइफ में डिले क्रिएट कर रहा है. सो लेट्स सी. Okay, what is the 1111 portal bringing into group number 2's life, please? What is the 1111 portal bringing into group number 2's life? Bringing into group number 2's life. Okay, so यहाँ पे Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. Yeah. So first card है आपका Capricorn. This energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Okay. नेक्स्ट कार्ड है आपका सैटर्न. द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम. सो द सैटर्न अगेन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सैटर्न एंड आपके लिए सैटर्न कार्ड निकल के आया है. वेरी इंटरेस्टिंग. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम गेटिंग कि विद द कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली जब भी आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हो एंड यू हैव दिस वेरी डिटर्मिन काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे येस आई कैन मेक इट हैपन, जैसे आप लोग ये हिम्मत लाते हो अपने अंदर एंड जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा ऑन ट्रैक जैसा एक एनर्जी रखते हो अपने अंदर, जहाँ पे येस आई एम फोकस्ड, आई एम डिटर्मिन्ड, मैं ये करके रहूँगी या फिर करके रहूँगा, वैसे जैसे आप लोग रहते हो उस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हो. ओके, ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा शाइन करते हो आप लोग. एंड जैसे ही आप लोग उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप ऐसा फील करने लगते हो कि इतना स्लो है, मैं जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है, वो आपके एनर्जी में दिखाई पड़ता है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड शायद आप लोग जो बोलते हो उस जगह से उसमें भी ये चीज़ शायद दिखाई पड़ता होगा. ओके, सुनने को मिलता होगा. ओके, लोगों को. सो बहुत लोगों के लिए दैट इज़ द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग. एंड ये चीज़ आपके लिए फर्दर मोर और ज़्यादा दिली लाता है, क्योंकि सैटर्न इज़ बेसिकली अबाउट लाइक टीचिंग यू द लेसन. सो सैटर्न आपको लेसन सिखा रहा है आपके बारे में. ओके, आप जितना उस निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो तब उतना ज़्यादा आपको लेसन सिखाया जाता है, क्योंकि सैटर्न इज़ द टीचर.
सो वेरी स्ट्रेंज. ओके, दिस इज ऑल अबाउट लाइक whip. ओके, whip जो है अगेन अगर आप देखेंगे इट्स अबाउट लाइक पनिशिंग somebody with the whip. सो बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक द टू सम एक्सटेंट. ओके, ये थोड़ा हार्श हो सकता है, बट यूनिवर्स इज़ लाइक ट्राइंग टू शो यू कि आप जितना निगेटिव माइंडसेट में रहते हो उतना ज़्यादा आप निगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो इट्स लाइक अ व्हिप. ओके, ये चीज़ आपको कुछ हद तक पनिशमेंट जैसा ही होगा आपके लिए ये. सो इंटरेस्टिंग. ओ माई गॉड. सो वही हो रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. और ज़्यादा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, और ज़्यादा स्लो हो रहा है आपका जर्नी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी. सो आप जितना ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, जितना अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, जितना ब्लॉसम होंगे आप अपने अंदर से, एंड जितना आप लोग की हैप्पीनेस, एन्जॉय, पीसफुल, हारमोनी की एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग सही ट्रैक में रहने वालों, और एंड उतना ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में होगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग विद द स्टार. ये आपका विश फुलफिलमेंट है. जो आपका विश है, जो आपका डिज़ायर है, वो आपका पूरा होगा विद टाइम. सो यहाँ पे दैट्स द लेसन जो आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली. सो व्हाट इज़ द 11-11 पोर्टल ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. व्हाट इज़ द 11-11 पोर्टल ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ. या क्लीनिंग हाउस है यहाँ पे, क्लीनिंग हाउस. एंड यहाँ पे है राइड द वेव. Okay, ride the wave. So this is all about like riding this wave. Okay, जहाँ पे playfully अगर आप देखेंगे यहाँ 2 डॉल्फिन्स है. So this speaks about like playfulness and आगे बढ़ना उसी एनर्जी के साथ. प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉय. ओके, वैसे आगे बढ़ना, हारमोनी के साथ आगे बढ़ना. सो ऐसे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये जो आपके लिए है वो आपके लिए होगा. ओके, उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इवेंचुअली ये आपके लिए होने वाला है. ये जो भी आपका विश है, ये करियर के केस में होगा बहुत लोगों के लिए. ये बहुत लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा लाइफ को लेके, या फिर बहुत लोगों के लिए कनेक्शन हो सकता है. बहुत लोगों के सही कनेक्शन आप लोग ढूंढ रहे हो शायद. बहुत लोगों के लिए हायर लेवल कमिटमेंट के लिए विश कर रहे हो. देयर सम काइंड ऑफ चेंज या फिर सम काइंड ऑफ विश है आपका, थोड़ा ड्रीम है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जाए जस्ट राइड द वेव. आगे बढ़ते जाइए, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि इवेंचुअली आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचना है. बस आप जितना खुश एंड हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोग जल्दी पहुँचेंगे एक्चुअली. वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द क्लीनिंग हाउस, लॉट्स ऑफ क्लींसिंग गोइंग ऑन फॉर ग्रुप नंबर 2. यहाँ पे गोल्डन कैट है, यहाँ भी कैट है. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अ गोल्डन कैट जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है. If you see out here, there's a cat out here. Okay, and there's a cat out here. So बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है. किसी भी अटैचमेंट को लेके, ये पास्ट पैटर्न्स को लेके हो सकता है, या फिर को डिपेंडेंसी हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये. ओके, किसी एक टाइप का को डिपेंडेंसी किसी इंसान को लेके या फिर सिचुएशन को लेके आप लोग उन सब एनर्जीज़ को क्लींस आउट करो. बहुत लोगों के लिए घर का भी सफाई करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक या इम्पोर्टेंस दिखाया जा रहा है. यहाँ पे घर साफ़ करना, घर साफ़ रखना, बिकॉज यू आर कॉलिंग इन अ न्यू एनर्जी. जैसे कि आप लोग 2025 में जाएंगे, यू आर मेंट टू कॉल इन न्यू एनर्जी. ओके, सो यहाँ पे क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड ये पास्ट पैटर्न्स को भी लेके होगा. Yeah, definitely. So let's see. So what is 11-11 portal bringing into group number 2's life? Yes, what is 11-11 portal bringing into group number 2's life? Okay, so यहाँ पे rest and rejuvenation, rest and rejuvenation. Yes, and ये reversed आया. Okay, ये थोड़ा reversed आया with the financial constraints in reversed. So आप लोग फाइनेंस को लेके भी शायद बहुत इश्यूज से डील कर रहे थे, जहाँ पे आपका फाइनेंसेस बहुत टाइट रहा होगा. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग शायद या दैट्स द सेम थिंग आई एम सेइंग. जैसे आप लोग लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड में चले जाते हो, आपका एनर्जी भी डल होने लग जाता है. ओके, एंड जैसे कि आप लोग ऐसा फील करने लगते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत कुछ आपको देने के लिए रेडी है यूनिवर्स. बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे इन दिस वेरी रिसेप्टिव एनर्जी, जहाँ पे यस आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स. ओके, सो उस एनर्जी में जैसे आप लोग रहेंगे,
उतना ज़्यादा आपके फाइनेंसेस में जो इशू चल रहा है वो भी चला जाएगा, वो भी क्लीन आउट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड बहुत लोगों के लिए आपका हेल्थ का ख्याल रखना भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन इज़ बेसिकली अबाउट जहाँ पे आप लोग अपनी एनर्जी को साफ रख रहे हो, आप लोग जैसे अपने आप को वक्त दे रहे हो, जैसे मेडिटेट कर रहे हो, जैसे यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, वैसे ही आपका जो फिनेंशियल इशू है वो भी चला जाएगा। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट्स ऑल अबाउट लाइक रूट चक्रा। सो रूट चक्रा अगर आप देखेंगे ये मैटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है आपको। सो विद दैट बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट अपने रूट चक्रा को बैलेंस करना। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, जितना आप वो करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो फिनेंशियल इशू चल रहा है वो भी क्लियर होगा। एंड बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अर्थ के साथ कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एंगर जो निगेटिव एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलना है, बिकॉज वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगा, ये एनर्जी आपको सर्व करेगा विद द एम्प्रेस। ये लविंग एंड कंपैशनेट एनर्जी बहुत लोगों के लिए, यू आर अ वेरी हायर फ्रिक्वेंसी का एनर्जी है एक्चुअली आपका ओरिजिनली, एंड आपको उस एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे वर्गो है, जेमिनाई है, कैंसर है, लियो है, एक्वारियस है, व्हाट एल्स, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस इज हियर, okay, what else? Those are the only signs, वही दिखा पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। So doesn't really matter, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। So thank you so much okay ग्रुप नंबर 2, I'll see you soon again in my next reading, till then take care। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये माउंटेन एंड ये टर्कोइज चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द माउंटेन एंड टर्कोइज, ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द माउंटेन, शायद आप लोग किसी चैलेंज को फेस करो अपनी लाइफ में। बहुत चैलेंजेस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूजन भी है एट द सेम टाइम। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 आपको लग रहा होगा कि आप उस पार कैसे पहुँचेंगे, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आपको अपना प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा लग रहा है। ओके, या फिर ये आपका पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा था कि कैसे मैं इस चीज़ को ओवरकम करूँगी, या फिर कैसे मैं इस चीज़ को ओवरकम करूँगा, वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। बट ऑल्सो यही चीज़ एक्चुअली आपको आपका जो पावर है उसको दिखाया जा रहा था। यूनिवर्स आपको आपका जो पावर है उसको लेके रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे थे। सो ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका करेंट सिचुएशन भी होगा शायद, जहाँ पे आप लोग बहुत प्रॉब्लम से डील करो, बहुत ऑब्स्टिकल से डील करो शायद, या बहुत लोग हैं जो लोग लियो हो सकते हैं यहाँ पे। आई एम सीइंग फायर साइंस बट नॉट नेसेसरीली। सो यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, आई सी प्रोटेक्शन एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से डील करने का भी एनर्जी है। आपका जो जर्नी है वो इतना ऐसे सीधा नहीं हुआ होगा, इट्स लाइक वेरी मच लाइक रॉकी, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत हाइज एंड लोज आपने देखा है, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। What else? And also for group number 3, for some of you आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो शायद, या फिर यहाँ पे किसी एक टाइप का प्रोटेक्शन मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है इन सम वे और अदर। ओके, मुझे यहाँ प्रोटेक्शन का एनर्जी दिखाया पड़ रहा है आपको लेके। आई एम सीइंग लाइक रेवन, या फिर एक ब्लैक कलर का बर्ड फॉर सम ऑफ यू।
एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ से क्रॉस आउट किया जा रहा है. ओके, समथिंग इज गेटिंग लाइक क्रॉस्ड आउट ऑफ योर लाइफ. And yeah, so let's see furthermore. Okay, I'll see furthermore for group number 3. Okay, what is the 1111 portal bringing into your life? Okay, so what is the 1111 portal bringing into group number 3's life? What is the 1111 portal bringing into group number 3's life? Please, what is the 1111 portal bringing into group number 3's life? What is the 1111 portal bringing into group number 3's life? Okay, here we go. So one of the deck है 5 of wands, 5 of spirals. So let's see. First card है आपका. Okay, the chariot है यहाँ पे, the hunter. So what is the 1111 portal bringing into group number 3's life? यहाँ पे poet है, king of swords. King of swords. Okay. Number 3 है Queen of Wands. Okay, Queen of Spirals, the Muse. Okay. 4th है Divine Child, the Hierophant. Okay, so interesting. So बहुत लोगों के लिए this is beautiful, क्योंकि ये मुझे manifestation दिखाया पड़ रहा है, क्योंकि बाकी का जो पाइल है उसमें मुझे अवेयरनेस दिखाया पड़ रहा था. यानी कि जो 1111 पोर्टल ला रहे उनके यू नो लाइफ में, वो बेसिकली इट वाज अबाउट लाइक उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनका जो सोचने का तरीका है, उसमें चेंजेस लाने का एनर्जी था उसमें ज़्यादा. लेकिन आपके केस में चीज़ें मैटेरियलाइज हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत शायद इनर वर्क किया होगा, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है. आई एम गेटिंग लाइक समथिंग अराउंड लाइक अ ब्लैक बर्ड, या फिर ब्लैक कलर का एक रेवन जैसा एक एनर्जी. ओके, जहाँ आई एम गेटिंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप इस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए फॉर ग्रुप नंबर 3. सो विद द हंटर चैरियट. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द चैरियट आप लोग सही रास्ते पे हो. दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आ रहा है यहाँ पे. यानी कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ आप लोग अलाइनमेंट में हो. आप लोग अपने नोट के साथ अलाइनमेंट में हो. जहाँ आपको होना है आप वहाँ हो. ओके, आप गलत जगह पे नहीं हो, आप भटके नहीं हो अपने रास्ते से, आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही रास्ते पे हो. वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू आर ऑन द राइट पाथ. एंड जैसे कि आप लोग अलाइनमेंट में रहते हो, इसीलिए आपके लिए ये चीज़ मैटेरियलाइज हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो फॉर यू विद द चैरियट बीइंग द फर्स्ट कार्ड, इसका मतलब ये है कि यहाँ शायद बहुत लोगों के लिए बहुत मूवमेंट हो रहा है. यानी कि यहाँ बहुत ट्रैवलिंग भी हो रहा है शायद फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत मूवमेंट है यहाँ पे, फिजिकल मूवमेंट हो सकता है. आई एम सीइंग व्हीकल, फ्लाइट का एनर्जी है यहाँ पे, या फ्लाइट का एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू गोइंग हियर एंड देयर. सो वैसा एक एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ये आपका प्रेजेंट या फिर रिसेंट पास्ट का एनर्जी होगा, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ लाइक ट्रैवलिंग एंड यू नो आउट गोइंग एनर्जी है. ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है. यस, सो विद द स्क्रोल. ओके, किंग ऑफ स्क्रोल जो कि है किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वंस. सो विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, बहुत लोगों के लिए 1111 पोर्टल आपके लाइफ में क्या ला रहा है, वो है एक स्ट्रेटजी. यानी कि फ्यूचर को लेके जो प्लान है उसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो विद द पोइट. क्योंकि पोइट अगर आप देखेंगे, इट्स ऑल अबाउट लाइक एक इंसान जो यू नो पोइम लिख रहा है. सो इट्स द पावर ऑफ द पोइट कि वो एक पोइम को जैसे भी यू नो ढंग से लिखना चाहे वो लिख सकता है. सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आप जो पावर है वो अपने हाथ में ले रहे हो एंड आप अपना लाइफ का जो स्टोरी है वो लिख रहे हो. वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे. सो देयर इज़ वेरी स्ट्रेटेजाइजिंग काइंड ऑफ एनर्जी. यहाँ पे आप लोग स्ट्रेटजी बना रहे हो, फ्यूचर के लिए आप लोग प्लान्स बना रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो आप लोग अपने विजन को लेके कि यस मुझे ये चीज़ करना है, यस मुझे ये कंप्लीट करना है, यस मुझे यहाँ तक पहुँचना है. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे द पोइट है एंड द म्यूज़ है. वेरी स्ट्रेंज, यानी कि बहुत लोगों के लिए लिटरली शायद आप लोग बहुत ज़्यादा
इंस्पायर्ड फील कर रहे हो कि आप शायद किसी से मिले हो एंड आपको मन जा रहा है कि आप इनके लिए कुछ लिख डालें या फिर कुछ वैसा एक बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही पोइटिक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। शायद कोई है जो लोग यहाँ पे यू आर वेरी गुड एट राइटिंग, या फिर आप लोग आर्ट में बहुत अच्छे हो शायद, एंड आपका म्यूज़ हो सकता है कोई। शायद आप लोग किसी से मिल रहे हो एंड आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो कि कुछ लिख डालूँ या फिर कुछ आर्ट बना डालूँ। ओके, इस इंसान को इस इंसान से इंस्पायर्ड होके वैसा एक एनर्जी यहाँ दिखाया पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। ये जो 1111 पोर्टल है, ये चीज़ आपके लाइफ में ये एक इंस्पिरेशन ला रहा है कि, या फिर ये एक चीज़ आपके लाइफ में मैटेरियलाइज हो रहा है वेयर यू आर मीटिंग द राइट पर्सन। आप एक सही इंसान से मिल रहे हो जो आपको बहुत इंस्पायर करता है। ओके, कि आप अपने लाइफ में ग्रो हो, या फिर आप अपने लाइफ में पर्सनली भी होगा, इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्सटर्नल वर्ल्ड को लेके भी, आपके कनेक्शंस को लेके भी आप ग्रोथ लाए, वैसे आप लोग एनकरेज हो रहे हो। ओके, सो वैसे एक इंसान से आप लोग मिलने वाले हो बहुत लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ वंस। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ वंस, एंड आप शायद किसी इंसान से मिल रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपको एक म्यूज़ जैसा देखता है। ओके, जो शायद आपसे इंस्पायर्ड होता है, आपको देख के इंस्पायर्ड होता है, एंड उनको बहुत अलग अलग आइडियाज़ मिलता होगा जब भी आपके तरफ ये इंसान नज़र देता है, या फिर आप आपसे बातें करता है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग वेरी इंस्पायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत इंस्पायर्ड करे, ये वैसा कनेक्शन है यहाँ पे। एंड आई सी कि यहाँ बस ग्रोथ है। सो बहुत लोगों के लिए आई सी एक कनेक्शन है आपके लाइफ में जहाँ बस ग्रोथ ही ग्रोथ है, जहाँ बस मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली आप लोग ग्रो हो रहे हो। ये वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। यस, एंड लॉट्स ऑफ लाइक क्रिएटिविटी, मुझे बहुत क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो, एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, आप लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में पूरी तरह से टैप्ड इन होने वाले हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील कराएगा। ओके, एंड आई एम कैरिंग कि इस कनेक्शन को बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है बहुत लोगों के लिए। आई सी वेरी प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी इंट्यूटिव एट द सेम टाइम। यह बहुत ज़्यादा डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट एंड नर्चरिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद आप लोग ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको बहुत इंस्पायर करेगा आपके करियर के केस में भी। ओके, टू ग्रो फर्दर मोर, टू इवॉल्व फर्दर मोर। एंड डिवाइन चाइल्ड जो है विद द हेरोफेंट, बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या कंसीव करने का एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, बिकॉज ऑफ यू मीटिंग द राइट पर्सन। आप लोग जैसे कि सही इंसान से मिल रहे हो, यहाँ बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, हायर लेवल कमिटमेंट है विद द हेरोफेंट। यहाँ मैरिज का वाइब मिल रहा है बहुत लोगों के लिए, एंड आप लोग उस जगह आ रहे हो। ओके, एंड ये 1111 पोर्टल आपके लिए ये दरवाज़ा खोल रहा है एक्चुअली, जहाँ पे आप लोग बहुत ही एक स्टेबल यूनियन में होने वाले हो, विच इज़ वेरी वेरी डिवाइन। ये बहुत ही डिवाइन है, एंड ये बहुत ही न्यू है, ये बहुत न्यू जैसा एक एनर्जी है, ब्रांड न्यू एनर्जी, एंड बहुत प्रोटेक्शन इस कनेक्शन को मिल रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, जैसे कि आप लोग अलाइनमेंट में हो, आप लोगों के करियर में भी आप लोग देखेंगे कि आप लोग और ज़्यादा हायर पोजीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वेयर यू आर मोर रिस्पेक्टेड, एंड जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। ओके, विद द हेरोफेंट, या दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। बट देयर इज़ लाइक सो मच क्रिएटिविटी, आई सी सो मच क्रिएटिविटी। यहाँ पे इतना क्रिएटिविटी है कि ये पूरा क्रिएटिविटी इज़ लाइक बर्स्टिंग आउट। सो आई एम सीइंग यहाँ बहुत आइडियाज़ है जो इग्नाइट होगा आपके अंदर एज यू मीट दिस पर्सन। बहुत इंस्पायर्ड आप लोग फील करेंगे। वाओ, सो यहाँ पे विद द 5 ऑफ वंस डेफिनेटली आप लोग बहुत शैडो वर्क आप लोगों ने किया है पास्ट में। सो
जैसे कि आप लोगों ने बहुत शैडो वर्क किया होगा, जैसे कि बहुत कुछ चीज़ है जो आपने अंदर हील किया होगा, दैट्स वाई यू आर इन दिस चैरियट एनर्जी राइट नाउ, जहाँ पे आपने बहुत इनर वर्क ऑलरेडी किया है, या एंड दैट्स वाई कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में मेटेरियलाइज होने जा रहा है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, what is 1111 portal bringing into group number 3's life, please? Okay, what is 1111 portal bringing into group number 3's life? Okay, so यहाँ पे है 5 of wands. Occasionally you may experience clashes with others. If you decide the matter is worth your energy, then do what you can to minimize the conflict without sacrificing your goals or beliefs. Okay, interesting. So let's see. यहाँ पे रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज द पास्ट एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू. दिस एंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू अ हैप्पियर फ्यूचर. वाओ, ब्रिलियंट. सो ये डेथ कार्ड था एक्चुअली. सो एस ऑफ wands है, a wonderful new opportunity presents itself. It may have come as a surprise, but you will still want to leap into action and passionately pursue every possibilities. So brilliant. So ये जैसे कि मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत लोगों के लिए यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट विद द माउंटेन. शायद कुछ चैलेंजेस से आप लोग फेस कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, या फिर अभी भी शायद कुछ चैलेंजेस है जिससे फेस कर रहे हो. आई एम सीइंग कि आप किसी चीज़ को रीच आउट करने की कोशिश करो, बट वो थोड़ा दूर है आपसे या फिर डिलेड है बिकॉज ऑफ द माउंटेन. बिकॉज ये जो कार्ड है, इट स्पीक्स अबाउट अ स्टोरी जहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक एन ऑब्स्टिकल बीच में जो होता है. ओके, टू रीच to somebody, okay, reach out to somebody. So बहुत लोगों के लिए there is something around that, but overall with the 5 of wands है, यहाँ पे दोनों भी कार्ड 5 of wands है. ओके, सो यहाँ पे शायद बहुत बटिंग हेड्स हो रहा था आपके रिसेंट पास्ट में. ये लोगों के साथ हो सकता है, ये कनेक्शंस के केस में हो सकता है, या फिर आपके करियर के केस में हो सकता है, जहाँ पे बहुत बटिंग हेड्स, बहुत कन्फ्लिक्ट से आप लोग डील कर रहे थे. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू जस्ट टेक द हायर रोड. यहाँ पे अगर सिचुएशंस ऐसे रहे हैं जहाँ पे यू डोंट हैव टू गिव इट योर टाइम, एंड जहाँ पे आपका खुद का भी माइंड ख़राब हो रहा है, खुद का भी एनर्जी ख़राब हो रहा है, जितना भी आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, देन इट्स बेटर कि आप उस एनर्जी से डिटैच हो ले. ओके, एंड टेक द हायर रोड. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, टेक द हायर रोड. सो ये आपका रिसेंट पास्ट का एनर्जी होगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई सी यू ऑलरेडी रिलीजिंग समथिंग. बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी कुछ रिलीज़ कर चुके हो. एंड यहाँ पे आई वॉज गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक क्रॉस आउट. आई वॉज गेटिंग दैट विजन, लाइक दे वर शोइंग मी लाइक क्रॉस आउट. सो आप लोग जहाँ आपको पता चल रहा है कि एनर्जी लगाने से आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, यू आर क्रॉसिंग दैट आउट. ओके, आप उस चीज़ को क्रॉस आउट करो. सो आप उसमें एनर्जी नहीं लगा रहे हो. ओके, यू आर डिटेचिंग फ्रॉम इट. ज़रूरी नहीं कि आप काट के निकाल लो इंसान को, बट आई डिडंट सी इट एज कटिंग आउट, लेकिन इट्स बेसिकली अबाउट क्रॉसिंग समथिंग आउट. ओके, क्रॉसिंग समथिंग, यानी कि नो, आई डोंट वांट टू गिव इट द माई एनर्जी. ये वैसा एक चॉइस या फिर डिसीजन है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो विद द रिलीज आई एम सीइंग कि यहाँ पे पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो आप में से बहुत लोगों के लिए विद दिस चैरियट एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स. आप लोग हेल्दी बाउंड्री रख रहे हो अपने आसपास, एंड जो आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके आसपास, एंड जिसके वजह से बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रहा है. ओके, किसी एक सिचुएशन को. सो विद द रिलीज आई एम सीइंग कि आप लोग हैप्पियर फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हो. आप लोग अपने पास्ट को रिलीज़ करो एंड नए होराइजन की तरफ आगे बढ़ो फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो विद द एस ऑफ wands एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी है बहुत लोगों के लिए. आई कीप ऑन गेटिंग यू आर मीटिंग समबडी न्यू, या फिर देयर्स लाइक, क्योंकि आप लोग सही रास्ते पे हो. सो देयर इज समबडी जो बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करता है. बहुत ही डेलिकेट एनर्जी है इस इंसान का. आई सी वेरी डेलिकेट सॉफ्ट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड ऑलमोस्ट शायद ये इंसान आपके लिए म्यूज़ जैसा है. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत पोइटिक है. ओके, इफ़ यू आर लाइक, बिकॉज आई सी फॉर सम ऑफ यू ये मस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा पोइटिक है एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा या फिलोसॉफिकल है, बहुत ज़्यादा डीप है. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी डीप. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू है जो है आपके लाइफ में एंटर कर रहा है. सो दिस इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी. सो आप लोग इसको लेके डेफिनेटली यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड. एंड जो 1111 पोर्टल हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, अपकमिंग फ्यूचर में,
ये चीज़ आपके लाइफ में ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट लाएगा एक कनेक्शन को लेके। एंड उसी के साथ यहाँ फ्रॉग है, फ्रॉग का इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे। सो इट स्पीक्स अबाउट क्लींसिंग आउट एनी ओल्ड बैगेजेस, डीक्लटर करने का एनर्जी है पास्ट के किसी भी एनर्जीज को लेके। सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। सो लेट्स सी what is the 1111 portal bringing into group number 3's life, please। 1111 portal, okay। so यहाँ पे sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved, interesting। so यहाँ पे है second house, your assets, finances and the things that you value। and Gemini है यहाँ पे, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative, stimulating exchange is possible। सो बहुत लोगों के लिए विद सेकेंड हाउस, यस यू आर वेरी वेरी डिटरमिन्ड। बहुत लोगों के लिए आप लोग करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो एंड आप लोग कुछ बिल्ड कर रहे हो। ओके, गोल्स है यहाँ पे, फ्यूचर को लेके बहुत बड़ा बड़ा गोल्स है आपका। एंड जैसे कि आप लोग आगे बढ़ो, योर गाइड्स आर सेइंग कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ओके, यहाँ पे आपको अपने आप को सेकंड गेस नहीं करना, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। एंड आप लोग जो बिल्ड करना चाह रहे हो वो आप लोग इवेंचुअली बिल्ड कर लेंगे विद द सेकंड हाउस। ओके, ये फाइनेंसेस के केस में होगा। अगर आप चाहते हो कि आप ये ओन करें या फिर ये कुछ इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग रियली बिग, ओके, ये एसेट्स होगा, ओके, लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा, देन यू कैन मेक इट हैपन। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई सी दैट यू आर वेरी डिटरमिन्ड एंड यू वांट टू मेक इट हैपन। वैसा एक बहुत टेनेसिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 की एनर्जी में। सो विद द जेमिनाई आई एम सीइंग कि जो 1111 पोर्टल है ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत क्लैरिटी लाएगा इन टर्म्स ऑफ लाइक ये वाउस भी है किसी के लिए। ओके, आई सी सम काइंड ऑफ लाइक वाउस बहुत लोगों के लिए सम काइंड ऑफ, क्योंकि जेमिनाई इज़ लाइक योर ट्रूथ चक्रा एंड ये माइंड को भी डिपिक्ट करता है, ये थ्रोट चक्रा को डिपिक्ट करता है। सो यहाँ पे कुछ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रहा है जो एक्चुअली आपको हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ ले जाएगा विद द जेमिनाई। या इट्स वेरी कम्युनिकेटिव काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, अलग अलग लोगों से मिलने का एनर्जी है। एंड आई सी सम काइंड ऑफ लाइक हायर लेवल कमिटमेंट या फिर ऑल्सो एट योर वर्क प्लेस लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करेंगे। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, या क्योंकि यहाँ टर्क्वाइस है, आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक थ्रोट चक्रा एज वेल जो एक्टिवेट होगा। आप लोगों को गाइडेंस देंगे। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं एंड आप लोग गाइडेंस दे रहे हो लोगों को, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द सन, योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड। सो डेफिनेटली विद दिस आप लोग अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, आई ऑलरेडी से दैट कि आप लोग ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस एंड ये आपका डेस्टिनी है जिस डायरेक्शन भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो लेट्स सी फर्दरमोर। So what is the 1111 portal bringing into group number 3's life? What is the 1111 portal bringing into group number 3's life? Okay, so यहाँ पे come together है, come together and यहाँ पे है Dragon's Lair. Okay, interesting. Dragon's Lair is basically about like uncharted territory में पावर रखने का energy है. So with the come together is all about like coming together. Okay, ये सोलमेट होगा बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप। ज़रूरी नहीं कि ये बस लव को लेके हो, ये पार्टनरशिप है, बट बहुत लोगों के लिए ये लव के आसपास मैसेज आ रहा है। सो 1111 पोर्टल आपके लाइफ में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लाएगा, एक लॉन्ग टर्म इंसान आपके लाइफ में लाएगा। आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए जो लोग डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पे, आई एम सीइंग यू मीटिंग समबडी जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा वाइज है एंड बहुत डीप है ये इंसान। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये बहुत ही आर्टिकुलेटेड वे में ये इंसान बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पोइटिक है ये इंसान। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत डीप है, सोच समझ के बात करते हैं ये इंसान, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट डजन ब्लैबर। ओके, ये इंसान ब्लैबर नहीं करता, बहुत ही सोच समझ के बात करता है विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप वैसे इंसान से मिलने वाले हो। सो बहुत लोगों के लिए जो लोग डिवाइन मस्कुलिन है, आई सी यू मीटिंग समबडी जो बहुत ही डेलिकेट है, वेरी वाइब्रेंट,
वेरी डेलिकेट, जो बहुत ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप्ड इन है। एट द सेम टाइम ये इंसान बहुत ही एडमायरर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ओके। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा या आई सी वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत डेलिकेट एनर्जी है ये। ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये इंसान अपने करियर के केस में भी, ओके, प्रिटी मच बहुत ही एडमिरेशन इनको मिलता होगा, या फिर यू नो आई सी समथिंग अराउंड दैट कॉर्नर, ओके, लाइक बहुत एडमिरेशन है इस इंसान को लेके। सो with the come together definitely यहाँ जिराफ है। so this is all about like higher perspective। so बहुत लोगों के लिए there's a bigger picture, okay, यानी कि I see you coming together with your soulmate। बहुत लोगों के लिए एंड आप लोगों का फ्यूचर का जो विजन है एक दूसरे को लेके वो और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। एंड ये चीज़ डेफिनेटली एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ आपने कभी भी पाँव नहीं रखा है। दिस इज़ ब्रांड न्यू, बहुत लोगों के लिए बहुत नया है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आई एम सीइंग हायर लेवल कमिटमेंट। सो विद द ड्रैगन स्लेयर दिस इज़ लाइक समथिंग जो आपने पहले कभी भी नहीं किया है। सो ये आपको थोड़ा डराएगा भी, ओके। ये आपका जो अंदर का ड्रैगन है, ओके, इट विल देयर सम काइंड ऑफ लाइक फियर जो निकल सकता है, ओके, थोड़ा डर जैसा एनर्जी, बट it will excite you at the same time। ये चीज़ आपको excite करेगा, okay। so what is 1111 portal bringing the group number 3's life, okay। woman holding a heart, oh my god, woman holding a heart। यहाँ इतना लव का मैसेज आ रहा है अभी। कॉर्नुकोपिया, ओ माय गॉश, कॉर्नुकोपिया एंड 11 है ये। 1111 पोर्टल का रीडिंग कर रहे हैं, 11 निकल के आया यहाँ पे। सो कॉर्नुकोपिया इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, ओके। ये बस मटेरियल वेल्थ को लेके नहीं, इट स्पीक्स अबाउट मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल अबंडेंस, ओके, जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्रू दिस। सो बहुत लोगों के लिए ये विद दिस 1111 पोर्टल आपके लिए ये अनचार्टेड टेरिटरी में आपके लिए बहुत अबंडेंस छिपा है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट यू नो लव का मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे। एंड आई सी सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट होने का एनर्जी है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। एंड विद द वुमन होल्डिंग अ हार्ट चक्र आप लोगों का एक्सपांड होगा बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। बहुत लोगों के लिए बहुत लविंग नर्चरिंग एनर्जी है, म्यूचुअल लव बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इतना पावरफुल मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द कॉर्नुकोपिया दिस इज टेकिंग यू टुवर्ड्स अबंडेंस, बहुत अबंडेंस है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ अबंडेंस। एंड आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों का जो हायर सेल्फ है वो कनेक्ट हो रहा है, आप लोगों का जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच हो रहा है। दैट्स वाई ये मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे 1111 आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 3। आई कीप ऑन सीइंग दैट, क्योंकि यहाँ 9 जो है, ये 19 जो है, इट टर्न्स इनटू 1, ओके, ये 1 नंबर में कन्वर्ट होता है। एंड यहाँ पे 1111 है। सो देयर समथिंग अबाउट दैट इंटरेस्टिंग। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। आप में से बहुत लोगों के लिए, आप लोग टॉरस हो सकते हो, कैंसर, जेमिनाई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, या फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। व्हाट एल्स, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। या मुझे वही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, उतना ही दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक